नमस्कार आप सभी को। आप पीछे जो चित्र देख रहे हैं ये है भारत की 101वीं रामसर साइट। यानी परीक्षा में फिर सवाल तैयार हैं। 2026 में अपन लगातार रामसर साइट पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब भारत में कितनी हो गई है? 101। हमको खूब अच्छी तरीके से पता है कि रामसर किसे कहते हैं, ये कन्वेंशन कब हुआ था, और साथ ही साथ कन्वेंशन के साथ साथ आप ये देखें कि भारत में इसकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 101। तो परीक्षा में कम से कम 3-4 तो आपको पीछे के याद होने चाहिए कि 95वीं कौन सी है, 94वीं कौन सी है, 96वीं कौन सी है, 97वीं कौन सी है। तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं इसका नाम क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? 101वीं तो है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है ये, इसलिए हमारे लिए और महत्वपूर्ण बन जाती है। ये पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आप देखेंगे तो ग्लाव जो झील है वो अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। नाम आपको याद रखना है, ग्लाव। ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश की पहली और भारत की 101वीं रामसर साइट बनी। अब अपन बात कर लेते हैं, इसको परीक्षा में देखेंगे कि ये जो ग्लाव लेक है, यहां से जो सवाल बनेगा, नंबर 1 तो आपने कर लिया कि ये 101वीं है, किसकी? भारत की। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि ये अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है? अरुणाचल प्रदेश के खाते में ही पहली गई है, के लिए प्रथम साइट है, प्रथम रामसर साइट या वेटलैंड आप कह दीजिए। अब आपको खूब पहले वीडियो डिटेल में बना रखा है क्या होता है वेटलैंड, है ना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कौन ये कन्वेंशन कब हुआ, और संरक्षण के लिए इनका महत्व, इन संरक्षण के लिए क्या क्या कदम हो सकते हैं, वो सब। तो सबसे पहले आप तो अभी आज का जो हमारा सवाल है वो हम करेंगे कि ग्लाव झील, ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की प्रथम रामसर साइट, ठीक है। और ऐसे यदि हम देखें तो भारत की 101वीं रामसर साइट है, ठीक है। तो फिर कहाँ स्थित है, इसकी लोकेशन कहाँ है ग्लाव झील की? तो आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश में तो है ही है, ये अरुणाचल प्रदेश, इसको आंध्र प्रदेश नहीं पढ़े, अरुणाचल प्रदेश। आपने लोहित नाम खूब सुना है, लोहित ये जिला भी है। तो अरुणाचल प्रदेश का आप लोहित जिला याद रखें। इसका क्षेत्र कहाँ है तो आपको पता है, ईस्टर्न हिमालयन जो रेंज जा रही है उसी में है। ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है। और ये वैसे कहाँ है तो इसका जो क्षेत्र है इसके आसपास, वो आप देखेंगे, आपने कभी टाइगर रिजर्व का नाम सुना हो तो टाइगर रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य जो अपन पढ़ते हैं उसमें कामलांग टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व क्षेत्र है ये, ठीक है। यहाँ ये झील है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है, ये तो आपको दिख ही रहा है पूर्वी हिमालय में है। तो लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण हो गया भाई? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की ये पहली साइट हो गई रामसर साइट, और भारत की कौन से नंबर की बन गई तो ये 101वें नंबर की बन गई। अब बात आती है कि ये जो साइट है वो उसका क्यों विशेषताएं क्या है, क्या महत्वपूर्ण है? तो आप देखो कि ये पूर्वी हिमालय का क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। पहली चीज तो इकोसिस्टम का एक पार्ट है। और आप देखो बारहमासी जो पहाड़ी धाराएं बहती है उससे ये झील क्या होती है, पोषित होती है। तो निश्चित रूप से चारों तरफ क्या होगी, इस झील के चारों तरफ घनी वनस्पति होगी, और घनी वनस्पति होगी तो समृद्ध जैव विविधता होगी। इसलिए ये वेटलैंड क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जाती है और मानी जा रही है। तो खुशी की बात है कि 101वां नंबर भी आया तो पूर्वी हिमालय की तरफ आया, आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जो आपके अगर साल भर पहाड़ी धाराएं इसको पोषित कर रही है झील को, तो आसपास में वनस्पति की दृष्टि से ये समृद्ध है। तो लगभग लगभग 150 से भी अधिक वृक्ष की प्रजातियां हैं यहाँ पे।
ये अपन को तो दुर्लभ है कि वनस्पतियों का संरक्षण है ये, और वन्य जीवों के लिए तो बहुत अच्छा हैबिटेट है, यानी कि आवास क्षेत्र बना हुआ है। हिमालय जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण भी होगा रामसर साइट घोषित होने से, और वैसे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने में भी ये सहायक है। तो सबसे पहली ग्लाव झील आप याद रखें, इस झील में जो पानी आता है वो पहाड़ी धाराओं से आता है, वर्ष भर बहने वाली क्यों है वो आपको पता है ना। तो वर्ष भर क्या रहता है, जल की उपलब्धता बनी रहती है, तो वेटलैंड इकोसिस्टम भी कायम रहता है। आसपास की जो वनस्पति जीव जंतु है उनको भी सहायता मिलती है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पूर्वी हिमालय जैव विविधता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये ग्लाव झील। और ग्लाव झील क्या है, तो आप याद रखें कि वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि रामसर साइट क्या है, आप लोग जानते हो। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनको ही रामसर साइट कहते हैं, इनका चयन किया जाता है। तो क्यों, 2 फरवरी 1971 को आपको रामसर कन्वेंशन याद है, रामसर ईरान याद है, 1975 में ये प्रभावी हुआ था कन्वेंशन, ये भी याद है। 2 फरवरी आपको याद है कि भारत में अपन ये वेटलैंड डे जो मनाते हैं ये 2 फरवरी को मनाते हैं। तो भारत क्या है कि अब 100 से बढ़कर 101वीं तरफ चला गया, और अरुणाचल प्रदेश की झोली में ये पहली रामसर साइट गिरी है। अब मैंने पिछला जो क्लास ली थी उसमें एक अच्छा सा बताया था कि वेटलैंड क्या होता है, एक ऐसा भू क्षेत्र होता है, स्थायी कह दीजिए या अस्थायी रूप से जल की उपस्थिति उसमें बनी रहती है। भूमि या जल पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं इन दोनों में एक साथ रहती है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको मैंग्रोव समझाया था, एस्चुरी, दलदल, झील। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको वापस से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जान जाएंगे। वहां हमने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की भी बात की होती है इन रामसर साइट की, जिसमें आपने देखा हो तो वाटर सिक्योरिटी होती है, इससे फ्लड कंट्रोल होता है, इससे कैसे होता है वो एक एक चीज आपने, कैसे जड़ों का महत्व देखा, क्या देखा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। तो अब क्लाइमेट रेगुलेशन होता है, इससे ये भी देखा हमने। फिर आपके जितने भी ये माइग्रेट करने वाले बर्ड्स होते हैं उनके लिए ये हैबिटेट का काम करता है, और स्थानीय समुदाय जितने भी होते हैं उनके लाइवलीहुड का काम करता है। तो निश्चित रूप से ये रामसर साइट तो कारगर है ही है। अब ग्लाव झील का जो है ना पर्यावरण महत्व तो वैसे क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि पूर्वी हिमालय के जो जैव विविधता क्षेत्र है उनका संरक्षण करेगा ये। वेटलैंड कंजर्वेशन जो है, सॉरी कन्वेंशन है, उसको और मजबूत करेगी, और जल सुरक्षा में भी क्या देगी भाई, योगदान देगी। निश्चित रूप से स्थानीय आजीविका के संरक्षण में ये ग्लाव झील जो रामसर साइट है वो सहायक होगी। तो रामसर साइट होने से, 101वीं होने से, अब हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात बन गई कि हम जब इसको याद करें कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ घोषित हुई है, तो ज्यादा नहीं, आपको कम से कम परीक्षा में बनने वाले सवालों को तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि ग्लाव झील कहाँ है। आप अरुणाचल प्रदेश करेंगे, और आप लोहित जिला करेंगे, कामलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर सकते हैं आप साथ साथ। ईस्टर्न हिमालय याद रखिएगा किस प्रकार की है, तो ये फ्रेश वाटर लेक है ना। ताजा झील क्यों है, क्योंकि 12मासी पहाड़ी धाराओं से पोषित है, तो फ्रेश वाटर लेक ही होगी। और इसका क्या स्रोत है, आप पहाड़ी धाराएं याद रखिएगा। आसपास में इसके 150 प्लस क्या है, तो वृक्ष की प्रजातियां हैं, है ना। रामसर साइट कन्वेंशन आपको याद है 1971, ईरान आपको याद है। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, वो आपको याद है। तो चलिए फिर अब ज्यादा नहीं, मैं आपको परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा एक स्लाइड और बता देती हूँ। ऐसे ये सुमेलित कीजिए में यदि आ जाए तो इतनी चीज तो आपको पता हो, ज्यादा नहीं, बोलो पता होनी चाहिए ना कि नहीं होनी चाहिए। तो जो 95 है, 95th अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने नाम सुना, हमारे राजस्थान की बात आएगी, कौन सी आ जाएगी, तो सिलीसेट। ये सब पीछे दिया हुआ है, इसलिए मुझे इसके डेट समय ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन फिर भी अलवर में यहाँ लिख देती हूँ एक बार। नाम सब आपने खूब अच्छे से सुन रखे हैं, जैसे ही ये घोषित होती है वैसे ही अपन वीडियो सुनते हैं। तो आपको अपना अलवर जिला याद रहेगा, ये हमारी जो सिलीसेट झील है, आप इसका खूब अच्छे से राजस्थान की भूगोल में अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने जो 96 नंबर पे याद करना है, बहुत ही अच्छा, कोपरा जलाशय। क्या कोपरा जलाशय के बारे में सुना है आपने?
ऐसे याद करा रही हूँ मैं आपको। 95वां सिलीसेड है। कोपरा जलाशय है ना, को बिलासपुर आपको पता है छत्तीसगढ़, और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट है, इसलिए आपको ये क्या है बहुत अच्छे से याद करना है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ लिख देती हूँ, छत्तीसगढ़, और ये इसका भी क्या है, फर्स्ट है, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, समझ जाएंगे ना इतना सा, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको इस रूप में याद करवा रही हूँ, अन्यथा तो पूरा ही अपन डिस्कस करते, पर क्यों। सिलीसेड आप याद रखना, फिर कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का आप याद रहेगा। फिर आपको पता हो तो एक महत्वपूर्ण नाम आया था जिसमें आप सबने सोचा था अरे ये नाम तो ऐसा है कि पटना, तो पटना पक्षी अभ्यारण्य आपने सुना है, पटना बर्ड सेंचुरी के बारे में, तो आपने बिहार सुना था, पर आपको पता हो तो पटना का नाम आया और एटा जिला आ गया और यूपी आ गया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी, क्यों कि ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ सर्दी में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं, इसलिए। और फिर साथ साथ में अब आपने देखा छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, तो आप गुजरात भी ले लीजिए। अब आप इसमें 98 पे जब जाएंगे तो आपने छारी डांड नाम सुना है, और ये परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण भी बनता है। तो छारी ढंड आप ऐसे याद कर ले, गुजरात कर ले, इतना सा आपको पता है। और एक बार इस स्लाइड को देख लेंगे ना तो एग्जाम में आपके जो साथ साथ में वो होंगे, सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, इस पर आराम से कर सकते हो आप। तो कच्छ के रण के पास ही ये एक उथली झील है, छारी ढंड, आपने सुना है। और फिर साथ साथ में यहाँ आपने फ्लेमिंगोज देखे हैं, और क्रेन जो अपने सारे से ऐसे लाखों पक्षी अस्थायी रूप से अपना निवास बनाते हैं इसको, और ये छारी डांड भी क्या है, एक बहुत ही सुंदर आवास के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे वापस, तो आपने शेखा पक्षी अभ्यारण्य का नाम सुना, अभयारण्य ऐसे लिखते हैं, ये भी अपना यूपी में ही है। ये भी कहाँ की बात करेंगे अपन, तो यूपी की बात करेंगे। शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कह दीजिए या शेखा आप पक्षी अभ्यारण्य कह दीजिए, आपको पता हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऊपरी गंगा बताया था कि ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद में ये क्या है, अस्तित्व में आई, और ताजे पानी की बारहमासी क्या है, ये झील है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियों का ये क्या है, आवास है। चलिए, अब जब 100 की बात आ रही है तो आप लोगों ने अभी मुंह पे से उतरा ही नहीं है आपके तो कि 100वें नंबर पे तो हमने सुरहा ताल खूब सुना था, सुरहा ताल नाम सुना था, सुरहा ताल। और सुरहा ताल आपने नाम सुना था, ये आपने बलिया यूपी में सुना, लेकिन इसके साथ साथ इसका नाम आपने जय प्रकाश नारायण झील के बारे में सुना है ना। ये आपको याद रखना है ना, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कह दीजिए आप, और ये सुरहा ताल कह दीजिए, पक्षी अभ्यारण्य, अभयारण्य, और ये आपके कहाँ हो जाएगा, बलिया यूपी। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो और सोच रहा हो कि मुझे तो याद करने में तकलीफ है, तो जाओ बैक में ढूंढो, प्रज्ञान आर्यस अकेडमी के ये रामसर साइट खूब डिटेल में दी है, क्या इसका महत्व है, इसके संरक्षण में क्या क्या आपको कठिनाई आती है, उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो आज का महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि सबसे पहले हमें ग्लाव झील याद करनी है, अरुणाचल प्रदेश की प्रथम रामसर साइट होने के साथ साथ भारत की 101वीं बन गई है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका स्रोत कौन है, तो बहुत बारहमासी पहाड़ी धाराएं हैं, जिससे आसपास में ये क्षेत्र कैसा है, जैव विविधता के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक क्या है, महत्व रखता है। साथ में आप देखोगे तो इसका स्थान लोहित जिला कर लिया, पूर्वी हिमालय कर लिया, कामलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने नाम याद रख लिया, तो ठीक है, परीक्षा में आपका सवाल सही हो ही जाएगा। बाकी जो चीजें आपको याद रखने लायक है कि अब देखें तो सही कैसा लगता है ये, तो आओ देखो, खूब देखो, ये है आपकी वो
गुलाब झील जो बिल्कुल फ्रेश वाटर लेक है, सोचो पानी कितना ताजा होगा, जो 12 मासी पहाड़ी धाराओं से ये पानी आता है। आसपास के क्षेत्र में जहाँ आपकी नजर जा रही है वहां वनस्पति तो देखो कितनी घनी है, और घनी है तो अपन हिमालय क्षेत्र में आपने हॉटस्पॉट भी पढ़े होंगे। अब ये क्या होता है, इसके लिए तो भूगोल की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। तो आज तो आप केवल 101वां याद कर रहे हैं, लेकिन 95वां, 96वां, 97वां, 98वां, 99वां और 100वां हम पहले कर चुके हैं। यहाँ तक तो आपको याद करना ही चाहिए ताकि परीक्षा में आपका सवाल गलत ना हो। ऐसी जानकारी के लिए आगे मिलते रहेंगे। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।